Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from InvestorLearn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. बात करेंगे कि आज मार्केट में क्या डायरेक्शन इन लेवल्स रहे और कल के लिए हम क्या लेवल से डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में। क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट गाइस, सो दिस इज द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी और आज का मोमेंटम थोड़ा बुलिश कंसोलिडेशन जैसा रहा है। नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फॉर टुमारो, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे लिए जो निफ्टी का एक हर्डल बना हुआ है वो है 20,110 का। तो ये रेजिस्टेंस लेवल हम मार्क कर लेते हैं, क्योंकि कल तो हमने देखा ही था कि यहाँ पर गैप अप जो था वो सस्टेन नहीं हुआ, और आज भी हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस है 20,110 का उसके पास भी प्राइस अभी फिलहाल नहीं गया है। तो ये रेजिस्टेंस एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे आने वाले कुछ दिनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और हमें ये देखना होगा कि हम ये इस लेवल को कितने टाइम में ब्रेक कर पाते हैं। तो रेजिस्टेंस 1 हो गया 20,110 का, रेजिस्टेंस 2 हो गया 20,190 का। ये बात बहुत ही क्लियर है कि 20,000 का एक सपोर्ट लेवल है जो कि शॉर्ट टर्म में हम एज ए सपोर्ट, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को मान सकते हैं। कहने का क्या मतलब है कि थोड़ा सा यहाँ से हम अपसाइड ही व्यू अपना लेके चल सकते हैं। हाँ, ये एक हो सकता है कि हम थोड़ा कंसोलिडेशन विद बुलिश बायसनेस के साथ जाए। सपोर्ट पहला हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 20,008 का। तो देखो 20,008 का ये जो पहला सपोर्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता जा रहा है, बिकॉज अगर आप डे बिफोर येस्टरडे की बात करो, इवन येस्टरडे की बात करो और आज की बात करो, कहीं ना कहीं इसको एज अ सपोर्ट जो है प्राइस लेके या रेजिस्टेंस प्राइस लेके इसको प्ले कर रहा है। सो ये रेजिस्टेंस फर्स्ट हो गया, एंड लेट्स से अगर ये ब्रेक करता है तो आप दूसरा सपोर्ट लेवल ले सकते हैं 19,885 का, 19,985 का, ये दूसरा सपोर्ट लेवल हो गया। तीसरा सपोर्ट लेवल भी हम एक लेके चल रहे हैं 19,820 का। तो ये तीन सपोर्ट लेवल्स हो गए और रेजिस्टेंस लेवल्स हो गए जिसके बीच में वी आर एक्सपेक्टिंग कि कल हम निफ्टी को देख सकते हैं। अब यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत ही क्लियर है कि जो मोमेंटम रहेगा वो रहेगा अभी साइडवेज ही, क्योंकि डाउन साइड भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल्स आ रहे हैं ओपन इंटरेस्ट के थ्रू, और अपसाइड के भी आ रहे हैं। तो चलो एक बार हम ओपन इंटरेस्ट पर भी देख लेते हैं, वहाँ आ जाते हैं। सो ओपन इंटरेस्ट में हमको यहाँ पे जो डेटा मिल रहा है एकदम साइडवेज डेटा मिल रहा है। कहने का क्या मतलब है कि 20,100, और आज हमें थोड़ा सा डेटा एडअप होता हुआ नजर आया है 20,200 पे। तो ये दो रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे और 20,000 और 19,900 का सपोर्ट लेवल्स होंगे दो। तो ब्रॉडर रेंज जो निकल के आ रही है वो 19,900 और 20,200 की है, एंड मोस्ट प्रोबेबली हमको जो एक रेंज मिल सकता है कल के लिए दैट इज 20,100 टू 19,900। ये हमारा एक मोमेंटम हो सकता है। तो ये हो गई बात निफ्टी के लिए। तो कल एक्सपायरी भी है, तो कल हम निफ्टी को थोड़ा सा साइडवेज देख सकते हैं। हाँ, ये देखना होगा कि क्या ओपन ही गैप अप हो रहा है और वो सस्टेन नहीं हो रहा है, या यही कहीं ओपन होके एक 20,200 तक जाकर फिर कहाँ पर क्लोज होता है। सो ये दो प्रोबेबिलिटीज आपकी कल ओपनिंग के टाइम पे क्लियर हो जाएंगी कि किस डायरेक्शन में जो प्राइस है वो जा सकता है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो देखिए बैंक निफ्टी ने आज बहुत ही अच्छा एक इंडिकेशन जो हमें कल मिल रहा था बेरिश का, वो यहाँ से काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया कि क्या सीन है। बट हाँ, आज की बाइंग आई है, काफ़ी अच्छी बाइंग आई है। एक कहने का मतलब ये है कि 46 के आसपास हाई भी बनाया है, और क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट वहीं आई है, 45,900 के आसपास आई है। तो कहीं ना कहीं 46,000 का एक लेवल हम देख सकते हैं कल डेफिनेटली। तो पहला जो रेजिस्टेंस है वो 4660 का बनेगा, और सॉरी बाय मिस्टेक 4660 का दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा, और पहला रेजिस्टेंस बनेगा 45,928 का। ये दो रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं अपसाइड के लिए। सपोर्ट लेवल आप देख सकते हैं 45,673 का, ये पहला सपोर्ट होगा, और दूसरा सपोर्ट मार्क कीजिए 45,415 का। तीसरा सपोर्ट आप मार्क कर सकते हैं 45,336 का।
तो बात बहुत ही सिंपल है, अगर आप ओपन इंटरेस्ट के थ्रू देखें तो डेटा आज भी थोड़ा सा बेरिश बता रहा है, कंसोलिडेशन ही रहेगा, दैट टू विद अ बेरिश बायसनेस। जैसे कि हमें निफ्टी में देखने को मिला, ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट हमें दो स्ट्राइक प्राइसेस मतलब कि 20,000 और 19,900, 20,100 और 20,200 पे ऑलमोस्ट इक्वल डेटा मिल रहा है। बैंक निफ्टी के केस में ऐसा नहीं मिल रहा है। तो कहने का क्या मतलब है कि देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि हम एक 46,000 का लेवल टेस्ट होता हुआ देखें, एंड फ्रॉम देयर वी माइट एबल टू सी अ लिटिल फॉल। सो फॉल मतलब कि अगेन वो सस्टेन नहीं करेगा, वैसा वाला फॉल होगा जहाँ पे कि आप जो है थोड़ा सा करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मैं एक्सपायरी आज की चेंज कर देती हूँ, नेक्स्ट एक्सपायरी कर लेते हैं एंड देन वी विल सी। ओके, नाउ कैन यू सी द डेटा। सो यहाँ पे एक ना बहुत ही प्रॉपर रेंज चल रहा है 45,500 का और 46,000 का। तो आप देख सकते हो कि 46,000 पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सो ये हम कल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि या तो ये गैप अप ओपन होगा 46 के आसपास और वहाँ से थोड़ा सा फर्दर हमें डाउनसाइड मिलेगा, या फिर जहाँ पे ओपन हुआ एक 4660 के आसपास जाके and then you will see a small downside. Also, in fact, if you have seen today's market, तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि कल का जो क्लोजिंग का ओपन इंटरेस्ट था ना बैंक निफ्टी का, वो आपको बेरिश मोमेंटम बता रहा था। मॉर्निंग में बेरिश मोमेंटम हुआ भी, जो पुट कैरी फॉरवर्ड की थी हमने, उसमें प्रॉफिट्स भी आए, लेकिन सडनली ड्यूरिंग द डे जो था वो पूरा चेंज हो गया और बुलिश साइड हो गया, जिसकी वजह से आज हमें थोड़ा एक ग्रीन कलर का कैंडल देखने को मिला। मे बी दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी कि कल भी हम इसको ऐसा ही होता हुआ देखें। सो आप क्या कर सकते हो, ये ओपनिंग के अकॉर्डिंगली आप एक लेवल्स ले सकते हो, और देन एज पर द मार्केट ओपन्स, और वेन एवर द मार्केट ओपन्स कल अगर डेटा चेंज होता है तो आप उसके हिसाब से अपने लेवल्स को, डायरेक्शन को भी मॉडिफाई कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू बी अवेयर, बिकॉज क्लोजिंग का जो एनालिसिस है वो हो सकता है ड्यूरिंग द डे में थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। ओवरऑल रेंज आपकी 45,500 टू 46,000 की आ रही है, और मोस्ट प्रोबेबली आप देखेंगे कि 800 700 पे आके प्राइस जो है वो डेफिनेटली स्टक होगा। बहुत छोटा सा एक रेंज हम लेके चल रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए। सो यहाँ पर भी हम कंसोलिडेशन ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये ही लेवल्स के साथ आप कल बैंक निफ्टी देख सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं डॉलर आईएनआर पर। ऑल राइट, सो डॉलर आईएनआर में आज भी थोड़ा सा हमें साइडवेज मिला, दैट टू विद अ बुलिश मोमेंटम। देखिए, बुलिश मोमेंटम ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डॉलर आईएनआर में, और एग्जैक्टली वही हो रहा है। और इफ़ यू रिमेंबर, हम काफ़ी टाइम से एक बात कर रहे हैं कि 82.87 का 85 का लेवल है, 87 और 82.5 का जो एक रेंज है, वहाँ पर प्राइस जो है वो सस्टेन कर रहा है, बार बार आके जो क्लोजिंग है वो इसके अबव दे रहा है। और अगर आप इस ट्रेंड लाइन की भी बात करो तो इस ट्रेंड लाइन को एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जब तक कि हम 82.87 के बिलो एक क्लोजिंग ना देख लें। अगर आप इस लेवल की बात करते हो तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, एक तो ये सपोर्ट लेवल है, दूसरा ये ट्रेंड लाइन का लेवल है, जो कि दोनों ही सपोर्ट लेवल की तरह पे काम कर रही है। तो अगर यहाँ से ये 82.87 के बिलो ये क्लोज होता है ना, तो यू विल सी अ वेरी गुड फॉल फ्रॉम हियर, एंड इफ नॉट देन यू विल सी अगेन द अपसाइड। तो यहाँ पे कुछ एक डबल टॉप जैसा भी ये बना रहा है। सो इट्स इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दैट डबल टॉप। तो पहले इसका जो नेकलाइन बनेगा वो करीब करीब 82.65 का बनेगा। तो अगर इस 87 को ब्रेक करेगा तो पहला जो स्टॉप होगा, पहला जो एक सपोर्ट लेगा वो 65 पर लेगा, एंड देन वहाँ से फर्दर फॉल करके यू विल सी अ वेरी गुड फॉल। सो अगेन ऐसे लेवल पर हैं, ऐसे क्रूशियल लेवल पर हैं कि अगर तो ये ट्रेंड लाइन को सस्टेन करता है तो यहाँ से ये काफ़ी अच्छा जाएगा, अगर सस्टेन नहीं करता है तो यू विल सी अ फॉल ऑल्सो। सो यहाँ पे जितना टाइम तक ये इस ट्रेंड लाइन के अबव रहता है दैट विल बी गुड, और अगर ऐसा होता है देन अगेन हम इक्विटी मार्केट में थोड़ा सा ऑपोजिट मोमेंटम देखेंगे। तो अभी तो यहाँ पे हम ऑल टाइम हाईज बनते हुए देख रहे हैं, या ऑलमोस्ट हाई के पास में बनता हुआ देख रहे हैं। आफ्टर अ वाइल जब एक सिचुएशन क्लियर हो जाएगा देन वी विल गेट अ क्लियर पिक्चर कि क्या तीनों मार्केट्स में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिलहाल कल के लिए आप क्या इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो, चलो उसकी बात करते हैं।
पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 83 का है, तो 83.05 का पहला रेजिस्टेंस हो गया एंड दूसरा रेजिस्टेंस हो गया 83.25 का। ये दो रेजिस्टेंस लेवल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। पहला सपोर्ट लेवल हो गया 82.87 का एंड दूसरा सपोर्ट लेवल हो गया 82.65 का। इसी के बीच में वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम इसको देख सकते हैं। सो लेट्स से अगर कल एक 83 के अबव क्लोजिंग आ जाता है तो वो काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा डॉलर आईएनआर के लिए। सो कल की क्लोजिंग या जो भी जब भी 83 के अबव या बिलो क्लोज करता है वो मैटर मतलब वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगा और वहाँ से हमको काफ़ी थोड़ा सा क्लियर पिक्चर पता लगेगा। सो ये है डॉलर आईएनआर के लिए व्यू, कंसोलिडेशन ही रहेगा एंड इक्विटी मार्केट्स भी हमने डिस्कस किया। सो आई होप you are getting good information from this video, so do subscribe the channel and like this video. I'll meet you tomorrow. Till then be safe in the market. एक्सपायरी है कल तो थोड़ा सा volatility आप expect कर सकते हैं and this is all from my side. Thank you so much for watching me.